हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी। देखिए दोस्तों, बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। काफ़ी जो है आंदोलन और धरने प्रदर्शन, हर चीज़ की बात हो रही है। धरना प्रदर्शन, आंदोलन सबसे पहले कब शुरू हुआ था, बात पहले सबसे पहले कहाँ उठाई गई, तो वो उठाई गई थी अगस्त के महीने में। सोशल मीडिया पर बहुत सारे मैसेज चलने लगे थे कि दिल्ली चलो। देखिए दोस्तों, ये भर्ती जो है हम 2011 से जो पहली एसएससी जीडी भर्ती हुई थी उससे हम देख रहे हैं। उससे पहले जो भर्तियां होती थी, जब कांस्टेबल की भर्ती अलग अलग होती थी, बीएसएफ सीआरपीएफ की, वो भी हमने देखी है प्रक्रिया। उसमें और इसमें एक सबसे बड़ा जो अंतर है वो मैं आपको बता देता हूँ पहले कि देखिए, जब पहले अलग अलग भर्ती होती थी तब 50 नंबर का आपका रिटर्न होता था। 50 का जो रिटर्न था उसमें से 25 नंबर का निबंध लिखना होता था और 25 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे। और 50 का जो था वो आपका होता था फिजिकल और इंटरव्यू पार्ट होता था। अब फिजिकल में क्या होता था, फिजिकल में 1600 मीटर उस समय रेस हुआ करता था, उसके भी मार्क्स होते थे और ऊंची कूद, लंबी कूद, ये सब होता था। और यदि इंटरव्यू होता था 25 नंबर का, तो उसमें से 15 नंबर का इंटरव्यू था और 10 नंबर आईटीआई प्लस जो एनसीसी वगैरह जो थी उसके बोनस मार्क्स होते थे। लेकिन वो सब हटा दिया गया था। वो पहले जब फोर्सेज अपना अपना भर्ती करवाती थी उसी समय हटा दिया गया था। अब एक तो देखिए, यहाँ पर हमारी जो एनसीसी के जो हमारे साथी हैं उनकी मांग जो है वो होनी चाहिए। एनसीसी के मार्क्स, जब एनसीसी सी सर्टिफिकेट है हमारा, उसके लिए आर्मी जीडी में पूरे 100 में से 100 नंबर काउंट होते हैं। एंड जो लोग जानते हैं भर्ती प्रक्रिया, उनको पता है कि आर्मी जीडी में एनसीसी सी सर्टिफिकेट यदि है तो उसका उनको रिटर्न टेस्ट नहीं देना होता। ऐसा नहीं है कि देना नहीं होता, यानी कि उनके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ऐड हो जाते हैं। 100 में से 100 नंबर उसको मिलेगा। अब फिजिकल में कितना मार्क्स है और ये जो है टेस्ट में कितना हो जाता है, तो उससे कैंडिडेट जो है वो एनसीसी वाले जो है वो भर्ती हो जाते हैं। उनकी निश्चित सीट होती है। ऐसा नहीं है कि सभी एनसीसी वाले भर्ती हो जाएंगे 100 में से, लेकिन उनके लिए कुछ बोनस मार्क्स हम मांग करते हैं कि एसएससी में भी होना चाहिए, एसएससी जीडी में होना चाहिए। अभी देखिए, सब इंस्पेक्टर सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर जो होता है उसमें भी इंटरव्यू बंद है। सहायक कमांडेंट की जो भर्ती होती है उसमें इंटरव्यू होता है, उसमें एनसीसी का बोनस मिलता है उसमें। तो जब ऑफिसर की भर्ती में एनसीसी का बोनस मिल रहा है तो सिपाही की भर्ती में क्यों नहीं मिल रहा? 5 नंबर भी यदि कर देते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। एनसीसी के हमारे साथी हैं। दूसरी देखिए मांग जो है वो है ओवर एज वाले कैंडिडेट्स हैं। हमें बहुत सारे जो साथी हमारे ओवर एज वाले जो हैं वो हमें मैसेज कर रहे हैं। हमें पूछा उन्होंने कि हम कैसे लेटर लिखें, दरख्वास्त कैसे दें। फ़ोन करने की बात आई। फ़ोन आपने जहाँ कहीं भी किया वहाँ से आपको एक ही बात सुनने को मिली कि आप लेटर लिखिए। और हम लोग जिस दिन आपका रिज़ल्ट आया था, 21 जनवरी को आपका रिज़ल्ट आया था, हमने जो भी विसंगतियां इसमें देखी हैं उसके बारे में हम 22 की सुबह से ही हम कह रहे हैं कि आप लेटर लिखिए। लेकिन आप लोग लेटर लिखने के अलावा आप फ़ोन पर ज़्यादा सर्कुलेट रहते हैं और कहते हैं कि फ़ोन करो, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन करो, उससे दबाव बनेगा। देखिए, उससे मैं नहीं जानता कि दबाव बनेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन करने से जो वहाँ पर जो ऑपरेटर स्टाफ है वो उनके लिए आप परेशानी बढ़ा देते हैं। तो उनकी ड्यूटी बनती है, वो आप कॉल करेंगे, वो अटेंड करेंगे, वो रिप्लाई करेंगे, और लेकिन वो आपको एक बात ज़रूर कहेंगे कि आप लेटर लिखिए। अब हमारे बहुत सारे साथी हैं कि वो ये कहते हैं कि आयु सीमा। देखिए, उससे पहले मैं आपको, अब जब वीडियो शुरू होता है तो बहुत सारे कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं कि ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग की मांग करो। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग जो है वो हमें जहाँ तक लगता है कि संभव नहीं है। ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग जो है उसके लिए आप जो मांग कर रहे हैं वो मांग पूर्ति करने वाले हम नहीं हैं और न हम इस आपके साथ है इस मुहिम में। लेकिन ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग जो है वो कहीं भी संभव नहीं है। आपको बता देता हूँ, मांग, लोकतंत्र में अपनी मांग रखने का सबको हक है कि ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग दो, लेकिन ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग का चांस हमें नहीं लगता दोस्तों। क्योंकि 2011 में भी जब भर्ती हुई थी तब पहले एक लिस्ट बनी जो सभी राज्यों की अलग अलग बनी। उसमें राजस्थान का मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान में उसमें 68 पे लास्ट कट ऑफ रही थी ओबीसी यूआर की।
उसके बाद सभी राज्यों की वैकेंसी जो है, बहुत सारे राज्यों की उस समय खाली रह गई थी, तो जो खाली वैकेंसी थी उसके लिए एक रिज़र्व लिस्ट बनी थी, और उसमें ऑल इंडिया रिज़र्व लिस्ट जो बनी उसमें ओबीसी 58 पे रहा था, यूआर 59 पे रहा था। और उस समय भर्ती भी ये 3 भर्तियां हुई थी, जिसमें आईटीबीपी ने अपना अलग करवाया था, एसएसबी ने आसाम राइफल ने अपना अलग करवाया था, एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ, इन चारों की भर्ती अलग हुई थी। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी विसंगति उस समय ये हो गई थी कि आईटीबीपी और असम राइफल ने ऑल इंडिया मेरिट बना के 33 नंबर वाले कैंडिडेट्स को भर्ती कर लिया था, जबकि जब बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी की जब मेरिट बनने लगी तो गृह मंत्रालय ने एक क्लोज लगा दिया उसमें कि जो नक्सल और नॉर्थ ईस्ट और मिलिटेंसी इफेक्टेड जो स्टेट हैं हमारे, उनकी खाली वैकेंसी दूसरे राज्यों को नहीं दी जा सकती। और उसी वजह, और दूसरी बात वहाँ पर उस समय ये थी, काफ़ी कैंडिडेट्स ने हमें पूछा कि उस समय के बहुत सारे कोर्ट केस करने वाले कैंडिडेट जो हैं वो अब भी जीत रहे हैं, बिल्कुल जीत रहे हैं। अभी 2019 में कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया है, 2011 के एसएससी वालों ने। तो वो कैंडिडेट्स कौन है वो मैं आपको बता देता हूँ। उस समय कुछ नियम एसएससी के ऐसे थे कि एक तो कुछ कैंडिडेट्स ने सिर्फ चॉइस, एक ही चॉइस भरी थी। सपोज कीजिए किसी को सीआईएसएफ में जाना है तो उन्होंने सिर्फ सीआईएसएफ ही फिल कर दिया, बाकी उन्होंने चॉइस नहीं फिल की। तो उनको यदि सीआईएसएफ की मेरिट में वो नहीं आ रहे थे तो उनको हटा दिया गया, वो लोग कोर्ट केस करके जीते। दूसरा एक पॉइंट वहाँ पर ये था कि कुछ हमारे साथी जिन्होंने कैपिटल अक्षरों में सिग्नेचर कर दिए थे। अब सिग्नेचर, आप लोग कोई प्रोफेशनल नहीं है कि आप रोज़ सिग्नेचर करते हैं, आप स्टूडेंट हैं। अब किसी ने इस तरीके से सिग्नेचर कर दिया तो उसको एसएससी ने रिजेक्ट कर दिया, तो वो भी कोर्ट केस करके जीत के आ गए। उसमें माननीय न्यायाधीश महोदय ने फैसले में लिखा कि सिग्नेचर आप कैसे भी कर सकते हैं, आप चाहे कैपिटल अक्षर लिखें, चाहे आप चिड़िया बनाएं, चाहे आप पेड़ का चिन्ह बनाएं, आपका सिग्नेचर आपकी पहचान है, उसमें ऐसा आदेश नहीं मान्य होगा। तो वो लोग कोर्ट केस करके जीत के आए। लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं है कि दूसरे राज्य की जो वैकेंसी है वो किसी को दी होगी। तो अब बात जो हमारी है यहाँ पे, जब बात है वो है आयु सीमा बढ़ाने की। आयु सीमा बढ़ाने के लिए बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो एप्लीकेशन लिख रहे हैं। देखिए अब आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो वो एप्लीकेशन आप ज्ञापन भी दे सकते हैं। आप डायरेक्ट एप्लीकेशन भेज सकते हैं, आप ज्ञापन दे सकते हैं, आप अपने सांसद महोदय के माध्यम से ज्ञापन दे सकते हैं, और आपकी बात जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जाती है तो उस पर देखिए प्रभाव दूसरा होता है। क्योंकि दिल्ली पुलिस में आयु सीमा बढ़ा दी गई है तो एसएससी जीडी में हो सकता है कि ये बिना ये सब किए हुए ही हमारी मांग पूरी हो जाए कि आयु सीमा आपकी बढ़ जाए। नेगेटिव की जो बात है, नेगेटिव देखिए, जब दिल्ली पुलिस में नेगेटिव हो गया है तो आप 100% तैयार रहिए कि नेगेटिव मार्किंग जो है उसमें हो जाती है। अब जो दबाव बनाने वाली बात है, हम हमेशा आपके साथ हैं। जो जायज़ मांग है उसमें बिल्कुल आपके साथ हैं। धरना प्रदर्शन की बात आप करते हैं उसमें भी आपके साथ हैं, लेकिन उसमें देखिए बिना परमिशन के धरना प्रदर्शन जो है उसमें आपको नहीं जाना है। परमिशन के लिए जो लोग 14 फरवरी को गए थे वहाँ पर खुद पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने के एसएचओ जो हैं वो वहाँ पर आकर आप लोगों को ब्रीफ किया था, उन्होंने एड्रेस किया था, आपको बताया था कि आप बिना परमिशन के आप नहीं आए, बिना परमिशन के आप आते हैं आप परेशानी में पड़ सकते हैं। और बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से पुलिस ने बहुत धैर्य के साथ में आपको समझाया वहाँ हमारी टीम भी वहाँ पर मौजूद थी। उसके बाद क्या घटनाएं हुई हैं, कैसे हुई हैं, आपको सबको पता है। दूर दराज से देखिए आप लोग आते हैं, आपके पास बड़ी परेशानी में आप रहते हैं, पैसे की प्रॉब्लम रहती है। अब इतनी दूर से जब आप आ रहे हैं तो पूरा इंश्योर करें कि मेरा वहाँ पे हमारा परमिशन हो गया है। परमिशन के लिए हम अलग से एक आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। यहाँ हम बात जो कर रहे हैं वो देखिए, ये एप्लीकेशन जो इस तरीके से आप लिख रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको देखिए एक बात बताना चाहूँगा कि आप जो ये हाथ से लिख रहे हैं उसके बजाय आप इसको टाइप करवाएं, कंप्यूटर से टाइप करवाएं। अब ये देखिए सेवा में, ये गृह मंत्री, ये कौन सा ग्रह है? इस तरह ग्रह होगा या ये ग्रह होगा? मैं आपका यहाँ पे हिंदी चेक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए कोई किसी आला अधिकारी के टेबल पर ये एप्लीकेशन जाएगा तो ऐसा लगना चाहिए कि किसी ने ये एप्लीकेशन कुछ तथ्यों के आधार पर लिखी है। ऐसे एप्लीकेशन वहाँ पर ट्रक भर के जाता है। तो एप्लीकेशन आप लिखें, पूरा उसमें डिटेल दें, अपना पूरा डिटेल दीजिए उसमें कि मैं कब से तैयारी कर रहा हूँ। मैं 17.5 की उम्र से मैंने भर्ती
देखना शुरू किया था। अब इस पर कुछ कैंडिडेट्स ने कहा कि ये ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग जो है, इस पर रिट याचिका लगा दी जाए कि मैं ओवर एज हो गया। देखिए, ओवर एज वाली जो रिट याचिका है वो खारिज हो जाएगी आपकी, उसका कोई आधार नहीं बनता है। उसमें माननीय न्यायाधीश महोदय ये बात कहेंगे कि आपके 2 नंबर और आते तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी 2 नंबर, वो खारिज हो जाएगी। और उसमें बता देता हूँ कि न्यायालय का समय जाया करने के लिए जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये एप्लीकेशन आप लिखिए, चाहे जितने लिखिए आप। जब देखिए, अब इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि महोदय, जब यूपीएससी में कोरोना की वजह से 1 वर्ष की छूट दी जा सकती है तो एसएससी जीडी में क्यों नहीं दी जाए? बिल्कुल दी जा सकती है। और पत्र की भाषा जो है वो अनुरोध वाली भाषा होनी चाहिए। अब कुछ कैंडिडेट्स पूछते हैं कैसे लिखें। अब सेवा में गृह मंत्रालय भारत सरकार नहीं होगा दोस्तों, सेवा में माननीय गृह मंत्री, नाम बाई नेम भी आप दे सकते हैं, या डीजी सर को आप लिख सकते हैं, डीजी सीआरपीएफ को लिख सकते हैं, डीजी बीएसएफ को लिख सकते हैं। महानिदेशक कार्यालय में आपकी चिट्ठियां जाएंगी, उस पर भी का विचार होगा, क्योंकि फोर्स भर्ती जो है वो फोर्सेज ने करनी है, रिक्वायरमेंट फोर्सेज ने देना है। जो आप लोगों का ये जो मांग होगा कि 2 साल बढ़ाया जाए, इसका विरोध भी यदि होता है तो वो फोर्सेज की तरफ से ही होगा कि 2 साल बढ़ने से हमारे पास में जो है, हमें यंग चाहिए कैंडिडेट्स। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो इनको आप उठा सकते हैं। ये एप्लीकेशन कैंडिडेट्स लिख रहे हैं, पूरे देश भर से लिख रहे हैं, और ये कैंडिडेट्स ने हमें भेजा कि सर आप इसका एक वीडियो बनाइए। बिल्कुल, हम जो आपकी जायज़ मांग है उसके लिए हम बिल्कुल वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं। आधी रात में तैयार हैं। आप व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, आधी रात में आपके व्हाट्सएप मैसेज के रिप्लाई आते हैं। 24 आवर्स हमारा सिस्टम यहाँ पर चालू रहता है। कुछ देखिए ऐसे पॉइंट्स आपके होते हैं कि जो ऑपरेटर के समझ से बाहर हो जाते हैं, कोर्ट केस के रिगार्डिंग है या कोई भी जो है, तो उसमें आपको कॉल पर बात करने के लिए एडवाइस किया जाता है। उसमें कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो बड़ा कानूनबाजी हटते हैं कि हम आपके फ़ायदे की बात कर रहे हैं। देखिए, हमारा फ़ायदा क्या है, क्या नुकसान है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करें, और हम अपना कर रहे हैं, बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। अब ये जो है, ये देखिए, ये कुछ कैंडिडेट्स यहाँ भी कानूनबाजी दिखाने की कोशिश करते हैं कि मेरा चैट कैसे सार्वजनिक कर दिया, या मेरा लेटर सार्वजनिक कर दिया। ये सार्वजनिक आपने पहले से ही वायरल कर दिया, तो इसका मतलब ये सार्वजनिक हो चुका है। ये फॉरवर्ड लेटर्स हैं, फॉरवर्ड मैसेज हैं, फॉरवर्ड चैट्स हैं हमारे पास में। तो उसमें कानूनबाजी नहीं सिखाना दोस्तों। कानूनबाजी देखिए आप करते हैं तो आपको फिर फौज में नहीं जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो कानूनबाजी करता है वो फ़ौज में बड़ा परेशान हो जाता है वो। और फ़ौज से मैं आपको बता देता हूँ कि फ़ौज में देखिए आप भर्ती होते हैं, अभी आप लोग ज्वाइन करेंगे, हम भी आपके बहुत सारे साथियों के हमारे पास में कॉल आते हैं, सर हमारे घर भी आइए, हमारा वीडियो बनाइए। बिल्कुल बनाएंगे वीडियो। जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं उस दिन हम बहुत सारे साथियों के वीडियो बनाएंगे, जितने हम बना सकते हैं अपने काम को देखते हुए। तो देखिए दोस्तों, फ़ौज में जाने का तो एक ही तरीका है। क्या तरीका है फ़ौज में जाने का? सबसे बड़ा यही तरीका है कि आपके पास में ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट आता है, और आप उस ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट को लेकर आप बिल्कुल शान से उस दिन नारे लगवा के जाइए, घर में टीका लगवा के जाइए। फ़ौज में जाने का एक ही तरीका है दोस्तों, लेकिन फ़ौज से आने के जो है वो आने के 4 तरीके हैं फ़ौज से। तो मैं ये एप्लीकेशन जो है ये आप लिख सकते हैं। कोविड देखिए हमारा सबसे बड़ा आधार है इसमें। हमारी जो आयु सीमा बढ़ाई जाने की मांग है, ये कोविड की वजह से जो सारी भर्तियां डिले हो गई। जो भर्ती 2020 में होनी थी वो नहीं हुई, चाहे वो ट्रेड्समैन की हो, चाहे वो रेडियो मैकेनिक की हो, चाहे कोई भी भर्ती हो, वो नहीं हो पाई है। तो ये हमारा सबसे बड़ा आधार है कि कोविड एक प्राकृतिक आपदा है, इसकी किसी ने अपेक्षा भी नहीं की थी, और इसकी वजह से हमें 2 साल की आयु सीमा में छूट हम मांग सकते हैं। 2 की भी नहीं होती है, 1 की ज़रूर हो जाती है अपने लिए। स्पेशल छूट माननीय गृह मंत्री जी जो हैं वो यहाँ पर दे सकते हैं। ये बिल्कुल सही लिखा है देखिए, लेकिन इसमें भी मैं कहना चाहूँगा कि आप इस तरीके से लिखने के बजाय आप इसको टाइप करवाइए। आप इसको आप टाइप लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
अब देखिए दोस्तों, कई जो हमारे साथी हैं वो पूछते हैं कि आप जो ये कहते हैं कि फ़ौज में जाने का तो ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर लेकर जाने का तरीका है, लेकिन फ़ौज से आने के कौन से तरीके हैं? फ़ौज से वापस आने के दोस्तों 4 तरीके हैं। देखिए, सबसे पहला तरीका जो है हमारा, वो होता है शहादत। जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, ABCD के आपके 4 विकल्प होते हैं। अब कौन सा विकल्प सही है वही आपको करना होता है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन फ़ौज से आने के जो 4 विकल्प हैं, वो विकल्प देखिए कानूनबाज जो हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप यदि कानूनबाजी आप करते हैं तो वहाँ क्या परेशानी हो सकती है। देखिए दोस्तों, फ़ौज से आने का सबसे पहला जो है वो तो है शहादत, जो विरलों को ही मिलती है, जो किस्मत वाले होती हैं उनको मिलती है। दूसरा हमारा जो है विकल्प वो होता है फ़ौज से वापस आने वाला, कि आप ससम्मान रिटायर होकर वापस आएं, सम्मान के साथ, मोमेंटो लेकर, माला पहनकर, CO सर के साथ में आपका इंटरव्यू करके आप वापस आते हैं, वो है सम्मान के साथ। और तीसरा होता है, देखिए दोस्तों, भगोड़ा। बहुत बड़ा अपमान की बात है भगोड़ा, कि ये फ़ौज से भगोड़ा है। भगोड़े का जो है मैं एक ऑडियो के 2 वीडियो जो है इसमें लगाऊंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वो सुन सकते हैं कि किस तरीके से देखिए भगोड़ा हो गया बंदा। और चौथा है, देखिए दोस्तों, कोर्ट मार्शल जो है वो भी फ़ौज से वापस आने का ही एक रास्ता है, क्योंकि फ़ौज में भर्ती होगा तो भी कोर्ट मार्शल होगा। तो अब ये कोर्ट मार्शल जो है ये भी वापस आने का तरीका है। लेकिन आने के जो तरीके हैं वो देखिए ऊपर वाले ही होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए। ये आपको बता देता हूँ, ये तो देखिए कतई नहीं होना चाहिए। यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो आप त्यागपत्र दे दीजिए, ससम्मान आपको माला पहनाकर भेज दिया जाएगा। और ये जो है ये किस्मत वालों को मिलता है, ये सबको नहीं मिलता, ये मैक्सिमम को मिलता है। और बाकी जो दोनों तरीके हैं वो देखिए, यहाँ पर ये जो तरीका है इसमें कई बार क्या होता है कि नाइंसाफ़ी भी होती है। और ये नाइंसाफ़ी वाले जो हैं, ये रास्ता ऐसा है कि इसमें कोर्ट मार्शल नाइंसाफ़ी हुई तो उसके लिए मैंने फिर बताया कि यदि नाइंसाफ़ी कहीं भी होती है तो हमारे देश में उसके लिए हमारी न्यायपालिका है, हमारे कोर्ट्स हैं, हमारे माननीय न्यायाधीश महोदय हैं, हमारे एडवोकेट्स हैं। यानी काली वर्दी, खाकी वर्दी जो है उसका प्रोटेक्ट करती है काली वर्दी। कैसे करती है उसके लिए हम अलग डिटेल्स में आपको बताएंगे। यहाँ तक कि 5 साल सिविल जेल में रहने के बाद भी जो है वापस अपनी वर्दी पहन ली। तो ये जो तरीका है ये भी बिल्कुल उसी की तरह है कि ये तरीका बहुत सारे हमारे साथी जो वर्दी उतर गई थी लेकिन रिटायर हो गए, उसके बाद वापस पहन ली। 25 साल बाद वापस वर्दी मिल गई, किसके आदेश पर? हमारी न्यायपालिका के आदेश पर। तो भरोसा रखना है उस न्यायपालिका पर। यदि नाइंसाफ़ी होती है, यहाँ हमने वीडियो में बात की कि आयु सीमा बढ़ाई जाए। बिल्कुल आयु सीमा बढ़ाई जाने का हम समर्थन करते हैं, इस मुहिम का पूरा समर्थन करते हैं। और विज्ञापन का आप इंतज़ार कीजिए, उससे पहले आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। विज्ञापन में यदि आयु सीमा 23 वर्ष की आती है तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उसके लिए हम रिट याचिका लगा सकते हैं कि जो हमारे साथी ओवर एज हो गए इस दौरान, उनको 1 साल के छूट में बता रहा हूं कि 100% उसमें रिट याचिका के माध्यम से मिलेगी। क्योंकि UPSC जो है वो आधार बनेगी हमारा, जो UPSC का जो एक चांस और देने का जो आदेश है वो। तो दोस्तों, रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।